नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में भी कोई ना कोई ऐसा शरारती बच्चा जरूर होता है जो सुबह से शाम तक पिटाई मांगता है। बिना थप्पड़ के वो काम करता नहीं है। जब तक उसको थप्पड़ ना लगे तब तक वो बच्चा सुधरेगा नहीं। और ये ऐसे बच्चे होते हैं। ऐसा ही क्रिकेट जगत में है। क्रिकेट जगत में भी इस तरीके का देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान उसी तरीके का शरारती देश है जैसे वो बच्चे होते हैं गली मोहल्ले वाले। जब तक पाकिस्तान को थप्पड़ ना पड़े तब तक पाकिस्तान सुधरता नहीं है। दरअसल मामला इस वक्त बांग्लादेश का चल रहा है। बांग्लादेश की टीम T20 विश्व कप खेलना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो अड़ंगा अड़ा दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को ऐसा भड़काया कि बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी और अपने आप को T20 विश्व कप से अलग कर लिया। अब एक तरफ तो पाकिस्तान बांग्लादेश की चर्चा हो रही है कि बांग्लादेश का ये फैसला कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि खिलाड़ी तो बांग्लादेश के जो तमाम खिलाड़ी हैं वो तो T20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं। वो तो चाहते हैं कि वो T20 विश्व कप खेले, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के बहकाए में आकर अपने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ बड़ी खिलवाड़ कर दी। और ये खिलवाड़ अब इतनी भारी पड़ेगी कि 3 लाख अमेरिकी डॉलर मिलने थे ICC से, वो नहीं मिलेंगे बांग्लादेश को। इसके बाद में खिलाड़ियों को पैसा नहीं मिलेगा। BCCI से दुश्मनी मोल ले ली। तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का जो भविष्य था वो पाकिस्तान ने एक तरीके से खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। और उसमें मदद की है खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। अपने खिलाड़ियों के बारे में उसने बिल्कुल नहीं सोचा और आज बांग्लादेश के खिलाड़ी परेशान हैं। अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं, बगावत करने लगे हैं, अपने बोर्ड के ऊपर सवाल खड़े करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं। कप्तान के साथ कई खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम तो T20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा पाकिस्तान की, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश ने ये ऐलान किया उसके तुरंत बाद आपको पता होगा कि मोहसिन नकवी भी सामने आए। मोहसिन नकवी ने कहा था कि भाई साहब हम भी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। ICC को धमकी देने की कोशिश की थी कि हम भी T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी ने कह दिया था कि भाई साहब 22वीं टीम का सिलेक्शन कर लो, हम T20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार नहीं है। और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ है, हम इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की धमकी थी ना मोहसिन नकवी की, ये केवल धमकी थी, क्योंकि हर कोई जानता है कि पाकिस्तान के अंदर दम नहीं है। वो केवल बड़ी बड़ी बातें करता है, काम करने की ताकत पाकिस्तान के अंदर नहीं है। जैसे ही मोहसिन नकवी ने ICC को धमकी देने की कोशिश की, ICC ने डोज दे दी पाकिस्तान को। जैसा ने एक ऐसी डोज दी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान बिलबिला गया। जैसे इंजेक्शन लगने के बाद आदमी बिलबिलाता है ना, दर्द होता है, उसी तरीके से इंजेक्शन लगने के बाद पाकिस्तान भी बिलबिला गया और डर के मारे कहने लगा बाबूजी माफ कर दो, और अपनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है पाकिस्तान ने। अब ऐसा सवाल खड़ा होता है कि ICC ने ऐसा क्या बोला होगा मोहसिन नकवी को कि मोहसिन नकवी जो धमकी दे रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री अभी देश में नहीं है, जब वो आएंगे तो हम फैसला करेंगे। आखिर ICC ने जैसा ने वो कौन सी डोज दी कि मोहसिन नकवी अब गिड़गिड़ाने लगे और T20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो चर्चा चल रही है वो चर्चा ये है। अब उसके पीछे की जो खबर है, दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच एक समझौता हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान। यह समझौता ICC ने करवाया था। और यह समझौता क्या हुआ था? यह समझौता यह हुआ था कि दोनों देश ICC टूर्नामेंट से मतलब वॉकआउट नहीं करेंगे। दोनों देश ICC टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन एक दूसरे के देश में नहीं जाएंगे। यह चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जब बवंडर मचा था, जब भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया था, उस वक्त यह समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में ICC इसमें मध्यस्थता निभाई थी और ICC की बैठक के दौरान यह समझौता दोनों देशों के बीच हुआ। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई और एशिया कप जो भारत ने होस्ट करा वो भी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुआ था। तो यहां पर अब पाकिस्तान क्योंकि धमकी दे रहा था, वो बोल रहा था कि हम T20 विश्व कप नहीं खेलेंगे, तो ICC ने पाकिस्तान को समझौता याद दिलाया। जैसा ने पाकिस्तान को फोन करके बोला होगा कि भाई साहब ये समझौता हुआ है, आप ICC टूर्नामेंट से वॉकआउट नहीं कर सकते, उसका बहिष्कार नहीं कर सकते। अगर आप ICC टूर्नामेंट का बहिष्कार करोगे तो आपके ऊपर बड़ी पेनल्टी लगाई जाएगी और बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा।
आप बांग्लादेश के रास्ते पर चलने की कोशिश मत करिए। आपने अगर टी20 विश्व कप से वॉकआउट किया, आपने अगर टी20 विश्व कप से बाहर निकलने की सोची, तो भाई साहब आपको सबक सिखा दी जाएगी। ये आईसीसी ने साफ तौर पर पाकिस्तान को बोला। अब जब आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई, जब आईसीसी ने पाकिस्तान को वो समझौता याद दिलाया, तो पाकिस्तान को लगा कि वास्तव में अगर उसने भी धमकी देने की कोशिश की या टी20 विश्व कप छोड़ने की कोशिश की तो बहुत बड़ा एक्शन हो जाएगा। क्योंकि आईसीसी को पता है, पाकिस्तान को पता है कि आईसीसी से नाराजगी का मतलब क्रिकेट खत्म। ये सीधी सी बात है, क्योंकि बांग्लादेश अब आने वाले कुछ वर्षों में इस बात को महसूस करेगा। अभी तो जल्दबाजी में, गुस्से में बांग्लादेश ने आईसीसी से टकराने की कोशिश की है, लेकिन इसका असर धीरे धीरे होगा। जैसे इंजेक्शन का असर धीरे धीरे होता है ना, वैसे ही बांग्लादेश के इस फैसले का असर धीरे धीरे होगा। आने वाले वक्त में देखना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इस फैसले का कितना बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अब आईसीसी ना तो कोई टूर्नामेंट बांग्लादेश को देगा, आईसीसी के साथ साथ बीसीसीआई का को होस्ट कभी बांग्लादेश अब नहीं बनेगा। बीसीसीआई के टूर्नामेंट जो आईपीएल है या फिर आईपीएल के जो बाकी लीग होती है उनमें जो आईपीएल की टीमें हैं, वहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ी आपको नजर नहीं आएंगे। तो यहां पर इस तरीके के कई सारे एक्शन अब बांग्लादेश के ऊपर होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला तो ले लिया, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नहीं सोचा। और पाकिस्तान को इस बारे में पता है, क्योंकि तमाम चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान तमाम बातें हुई थी। उसके बाद में पाकिस्तान ने धमकियां भी दी थी कि हम नहीं जाएंगे। वो समझौता फिर हुआ, आईसीसी की मध्यस्थता के बाद वो समझौता हुआ। तो उस समझौते से अगर पाकिस्तान भगेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान को पता है कि बहुत बड़ा एक्शन जय शाह लेने वाले हैं। और जय शाह करता धरता है, पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को इस बात का पता है कि अगर इस वक्त टकराने की कोशिश की बीसीसीआई से या आईसीसी से, दोनों से अगर टकराने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के किस तरीके से हश्र बुरा कर दिया जाएगा, इस बात का एहसास पाकिस्तान को है। बखूबी पाकिस्तान इस बात को जानता है। तो जय शाह की जो वो डोज थी ना कि आप अकड़ दिखाने की कोशिश मत करिए, वो समझौते की कॉपी हमारे पास है, अकड़ दिखाओगे तो बर्बाद कर दिए जाओगे, ये जैसा ने साफ तौर पर बोला होगा। तो जाहिर तौर पर ये खबर जो आ रही है कि आखिर क्या बताया होगा आईसीसी ने, क्योंकि कल तो आपको पता है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फैसला सुनाया तो मोहसिन नकवी ने आकर सीधे तौर पर धमकी दी थी आईसीसी को कि हम नहीं खेलेंगे, हम टी20 विश्व कप से अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये बाकायदा धमकी दी गई थी कि हमारा प्रधानमंत्री वापस आएगा तो हम उसके बाद में हमारी सरकार फैसला लेगी। लेकिन अब तो नहीं बोल रहे हैं, अब तो मोहसिन नकवी के मुंह से वो जो बयान नहीं निकला, अब तो उन्होंने अपनी स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया। तो क्या समझे, एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं आप, दूसरी तरफ आप अपनी स्क्वाड का ऐलान कर रहे हैं। तो मतलब आप तो दोगले हैं, मुंह में आपके में कुछ है, जुबान में कुछ है और दिल में कुछ है। तो पाकिस्तान से बड़ा दोगला देश तो कोई है ही नहीं। आप जुबान से तो बोलते हैं कि बांग्लादेश का समर्थन कर रहे हैं और दिल में आपके में ये कि हम टी20 विश्व कप खेलेंगे। तो भाई साहब बांग्लादेश को ये चीज समझनी चाहिए थी कि जिस पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो पाकिस्तान भरोसे करने लायक नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करोगे तो धोखा खाओगे, ये बात दुनिया जानती है, लेकिन बांग्लादेश नहीं समझ पाया। ये अफसोस बांग्लादेश को अब हमेशा रहेगा। तो आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है वास्तव में पाकिस्तान केवल मतलब वो धमकी देता है, गीदड़ धमकी देता है? हकीकत में उसके बस की बात नहीं है। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार इस पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।